नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज वायुसेना में शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार को चकमा देने और कई मिसाइलें दागने में है सक्षम। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जारी किया गया हाई अलर्ट। तबियत बिगड़ने पर मेदांता के आईसीयू में शिफ्ट किए गए मुलायम सिंह यादव। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव से जाना हालचाल। भदोही में दुर्गा पंडाल में आग से 3 घंटे तक मची चीख पुकार। हादसे में अभी तक 5 की गई जान, 64 लोग झुलसे। आयोजन समिति और अफसरों की लापरवाही से हुआ हादसा। 3 साल पहले की घटना से भी नहीं लिया सबक। हैदराबाद में आईएसआई से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। फिदायीन हमले की फिराक में थे सभी। 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। धर्म को राजनीति ताकत बनाने की फिराक में था पीएफआई। दलित आंदोलन को भी बनाते थे हथियार। जांच में हुआ खुलासा। मार्च 2023 तक लागू रहेगा खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू तेल की कीमतें घटी। अब बगैर लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे कोई चिकित्सा उपकरण। सरकार ने 2 साल बाद पूरी तरह से लागू किया अधिनियम। अब देश की ग्राम पंचायतों में भी शुरू होगी 5G इंटरनेट सेवा। बीएसएनएल ने निजी कंपनियों से मिलाया हाथ। मुश्किल में फंसे मरीज की जान बचाएंगी 5G से जुड़ी एम्बुलेंस। मरीज पहुंचने से पहले अस्पताल को मिलेगी लाइव सूचना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में खलल डाल सकती है बारिश। अलर्ट पर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में भी बदल रहा मौसम। दुर्गा पूजा पंडाल में महात्मा गांधी की मूर्ति को लेकर विवाद। कलकत्ता में लगाई गई मूर्ति की राजनीतिक दलों ने की निंदा। नवरात्रि में मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने किया गरबा। पारंपरिक पोशाक में लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री। सांसद प्रताप राव जाधव ने उद्धव ठाकरे पर लगाया गंभीर आरोप का वसूली के 100 करोड़ मातोश्री भेजता था सचिन वाजे। देश में 8% ग्रामीण परिवारों को सप्ताह में सिर्फ 1 बार पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अध्ययन के बाद किया खुलासा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज रखा रात्रि भोज। सरकारी निवास पर सदन के सभी प्रमुख दलों के नेता होंगे शामिल। तकनीकी विश्वविद्यालयों में सामान्य श्रेणी का दाखिला आज से शुरू। 4 अक्टूबर तक छात्र कर सकते हैं अपनी सीट आरक्षित। सिद्धू के बाद पंजाबी सिंगर अल्फाज पर हुआ जानलेवा हमला। मोहाली के फोर्टिस में कराया गया भर्ती। हालत खतरे से बाहर। साउथ अभिनेता प्रभास के स्वागत में दशहरा से पहले मनी दिवाली। अयोध्या वासियों का स्नेह देख छलकी प्रभास की आंखें। कानपुर ट्रैक्टर ट्राली हादसे में घायलों से सीएम योगी ने की मुलाकात। हादसे में अब तक 26 लोग गंवा चुके हैं जान, कई की हालत गंभीर। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर से सवारियां ढोने पर सीएम योगी सख्त। पकड़े जाने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जागा यातायात विभाग। रूस से जंग के बीच दोनबास में जीत की ओर यूक्रेनी सेना। जेलेंस्की की वायुसेना ने 24 घंटे में किए 29 से ज्यादा हमले। ओपिनियन पोल में भाजपा को गुजरात में मिल सकती है 135 से 145 सीटें। कांग्रेस को 36 से 44 और आप को मिल सकती हैं सिर्फ 2 सीट। प्रशांत किशोर ने शुरू की अपनी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। जन सुराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण जिले से निकाली रैली। 5G प्रौद्योगिकी के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी सरकार। अश्विनी वैष्णव बोले कम से कम 12 छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना। युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने के लिए करेगी प्रेरित। मैसूरू में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए लोगों को किया संबोधित। बोले देश को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में तेलंगाना ने जीता पहला पुरस्कार। दूसरे पर हरियाणा और तमिलनाडु को मिला तीसरा स्थान। बेरोजगारी और आय में विषमता को लेकर आरएसएस ने जताई चिंता। दत्तात्रेय होसवाले बोले गरीबी लोगों के लिए दानों जैसी चुनौती। गहलोत ने 1,42,000 करोड़ के 32 निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी। बोले प्रदेश में 32,000 से अधिक लोगों के लिए सृजित होंगे रोजगार। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरा। विशिष्ट सूचना मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया जन जागरूकता अभियान। लोगों से की फोन कॉल पर हाइलो के बजाय वंदे मातरम बोलने की अपील। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुरू किया महीने भर का स्वच्छता अभियान। सरकारी विभागों में कबाड़ के निपटान और लंबित मामलों को किया जाएगा कम। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक। बोले नकली गांधियों के बारे में नहीं है बात करने की जरूरत। मुठभेड़ के बाद नोएडा पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 11 साल के मासूम का अपहरण कर मांगी थी 30 लाख की फिरौती। सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा किया मंजूर। कुमार सर्वजीत को दी कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी। कृषि मंत्री के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का इस्तीफा देने से नहीं होगा समस्या का हल, मिलकर करना होगा काम। मूसेवाला कांड का आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस हिरासत से फरार। अलर्ट हुई पंजाब पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर किया सील। अरविंद केजरीवाल ने आईबी रिपोर्ट का हवाला देकर किया बड़ा खुलासा। बोले गुजरात में आप कम सीटों के साथ भाजपा से आगे बनाएगी सरकार।
विवाद के बीच अशोक गहलोत ने पायलट गुट पर साधा निशाना, बोले दूसरों को स्वीकार करने के बजाय विधायकों ने की बगावत। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने पकड़ी 5 किलो हेरोइन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 34 करोड़ रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। बुलंदशहर में फूके ट्रांसफार्मर को बदलवाने के एवज में मांगी घूस, पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का वीडियो वायरल। 18 राज्यों की साइकिल से यात्रा कर भागलपुर पहुंचे योगेश कुमार मरकाम, देश को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संदेश देने के लिए कर रहे यात्रा। मोतिहारी में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, सिकरहना ढाका नगर पंचायत के नर्सिंग होम ने सभी को बताया स्वस्थ। गांधी जयंती पर कोटवा पंचायत के स्वच्छ मित्रों को मिला सम्मान, मुखिया लखन सिंह ने स्वच्छता और भ्रष्टाचार खत्म करने का दिया संदेश। मोतिहारी में गांधी जयंती पर आयोजित किया गया पुष्पांजलि समारोह, डीएम कपिल अशोक, एसपी कुमार आशीष समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टी20 में 16 रनों से हराया, जीत के साथ 2-0 से अपने नाम की तीनों मैचों की सीरीज। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में बनाए 237 रन, जवाब में 221 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीका की टीम। एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी महिला टीम, आज मलेशिया से हरमनप्रीत की सेना का होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।